नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए आज के वीडियो में हम आज के पूछे गए प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो अगर आपने भी इस बार बोर्ड एग्जाम दिया है दोस्तों, आज के एग्जाम में आप लोगों ने अगर प्रवेश किया है, बायोलॉजी का अगर आपका सेक्शन था तो उसके आज फुल सोल्यूशन जो कि इस बार अभी एग्जाम में अभी अभी चलकर ये जो है क्वेश्चन अभी चल करके आई है, तो इसका फुल सॉल्यूशन देंगे कि आप लोग का कितना सही गया है आंसर, वो आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से, ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यही प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे इस बार 2019 में, जो ये वाला प्रश्न है यही सब पूछे गए थे बायोलॉजी में। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते वीडियो को। तो पहले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के लिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया होगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो जिस बच्चे ने ये वाला ऑप्शन टिक किया होगा उनका ये प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग का था कि पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित था। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ऑप्शन था जलीय पौधों, बी ऑप्शन था जलीय जंतुओं, सी रेशम कीटों से। यहाँ पे हम लोग का आंसर जो था वो जलीय जंतुओं से, ठीक है। ये 2 नंबर का आंसर था। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग का था F2 संतति की वाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। तो ऑप्शन था 3:1 होता है, 2:2 होता है, 1:2:3 होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आज के सारे पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाएंगे और आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा आप लोग का कितना आंसर सही गया, ठीक है। चौथे प्रश्न पे आते हैं। एल मिलर किससे संबंधित है। ये भी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आज के इस एग्जाम में बायोलॉजी के। तो ऑप्शन था जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, विकासवाद के उपयोग एवं अनुप्रयोग से। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग का आंसर ये वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आपको ये ध्यान नहीं देना, ये हम लोग का गलत रॉन्ग टिक किया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है। कोई बच्चे ने ये वाला टिक किया था तो इसी के प्रश्नों से हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाया, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोग को, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा इसको। चलिए, और कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 5वें प्रश्न पे आते हैं। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए था हैप्लॉयड एक गुणक, और बी में डिप्लॉयड द्विगुणक, और सी पॉलीलॉप्टाइक और बहुगुणक। इस टाइप से आपको ऑप्शन दिया गया था। यहाँ से हम लोग का आंसर हो गया था 5 का ए नंबर, हैप्लॉयड का, ठीक है। चलिए छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न हम लोग का था ब्रीवरी का संबंध किससे था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर था प्रोटोजोआ से, ठीक है। अच्छे से मिलाते जाइएगा। 6 नंबर प्रश्न ये था हम लोग का। और 7वां प्रश्न हम लोग का था कि पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानी किससे संबंधित था। तो यहाँ से आंसर हम लोग का हो जाएगा ब्रायोफाइट्स से, ठीक है। 8वें प्रश्न पे हम लोग आते हैं। 8वां प्रश्न जो पूछा गया था वो था चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा संतुलित क्षेत्र में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको मिलाते जाइएगा कि आप लोग ने क्या टिक किया था एग्जाम में। चलिए 9वें प्रश्न पे आते हैं आज के। देखिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 9वां प्रश्न था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का आंसर जो हो गया था इसमें हो गया था बी नंबर, ठीक है, आणविक कैंची के रूप में, ठीक है दोस्तों। चलिए 9वें प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। 9वें प्रश्न हो गया हम लोग का। चलिए 10वें प्रश्न पे आएंगे। यूरेसिल किससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का आंसर हम लोग का हो जाएगा आरएनए से, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन था डीएनए आरएनए, दोनों इनमें से कोई नहीं, इस टाइप के ऑप्शन थे। 11वें प्रश्न पे आएंगे। ताई चुंग इनमें से किसकी किस्म है। ऑप्शन ए धान की, गेहूं की, मक्का की, ईख की। यहाँ से हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न था ड्रायोपिथिकस किसमें अधिक समान थे। तो ऑप्शन एप के, बी गोरिल्ला के, चिंपैंजी के, या मनुष्य के। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऐप के, ठीक है। चलिए 13वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न था ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किनके माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे मुकुलन द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का था किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बी हो जाएगा आंसर, ठीक है, मोर्टेलिटी, ठीक है। चलिए 15वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर दोस्तों। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होगा तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 15वां प्रश्न हम लोग का पूछा गया आज का है। देखिए जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। ऑप्शन ए मृदा का, जल का, पौधों का, जंतुओं का। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हो जाएगा मृदा का, ठीक है। 16वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान है तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एलिसा का, एलिसा परीक्षण टेस्ट जो होता है उसका, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में माफिन किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पापावर सोमनीफेरम से, ठीक है। और 4 ऑप्शन इसके लिए दिया गया था, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न में हम लोग का पूछा गया था कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए हम लोग का हवा के द्वारा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 19वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न था IAB किससे नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा कर्ण छेदक को। तो ये आप लोग टिक करते जाइएगा, मिलाते जाइएगा आप लोग का कौन सा क्वेश्चन था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि आपने कितने प्रश्न एग्जाम में सही किए हैं, ठीक है। चलिए आगे 20वें प्रश्न पे हम लोग आते हैं। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए था उत्पादक जीव और माध्यम। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो हो जाएगा ये सभी, यानी इनमें से सही सभी सारे ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, ठीक है। और 21वें प्रश्न पे आते हैं। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीन गन का, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए। और 22वां नंबर परिपक्व शुक्राणु के शीघ्र पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्रोसोम को, एक्रोसोम कहा जाता है। और 23वें नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा PCR का। चलिए 24वें प्रश्न पे स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, किसका बना होता है? तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा 24वें नंबर में, यहाँ पे डाउट लग रहा है थोड़ा सा, तो ये आप लोग मिला लीजिएगा। ऐसे तो यहाँ से उपरोक्त सभी में ये टिक किया गया है। चलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों अच्छे से, ठीक है। ऐसे 24 नंबर का तो प्रश्न देख लेंगे। चलिए आगे 25वें पे बढ़ते, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। अगला 25वां प्रश्न है सीकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? 24वें नंबर का आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, किस बच्चे ने क्या टिक किया है। 25वां प्रश्न है सीकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ऑटोसोम संबंधित रोग है, ठीक है। 26वें प्रश्न पे पढ़ते हैं। AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन सी नंबर प्रतिजैविक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न पे। देखिए थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है ये वाला प्रश्न, तो आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। इसमें पूछा गया था कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए नंबर था अस्थिमज्जा में, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न हम लोग का ये पूछा गया था कि ट्रांसजेनिक मूसों ब्रैकेट में चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो वैक्सीन की सुरक्षात्मक हेतु के लिए। ये वाला ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 28 का ए नंबर। चलिए 29 नंबर था मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? तो नीलहरित बैक्टीरिया का, ठीक है। ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। और 30वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला थोड़ा सा देखिए दोस्तों, वीडियो में थोड़ा सा आप लोग रोटेट कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग इस टाइप से यहाँ पे आ गया है वीडियो में। तो 30वां नंबर प्रश्न है हम लोग का कि वेरलिसनेरिया के पुष्प हैं, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी नंबर कि जल परागित, ठीक है। 31वां प्रश्न हम लोग का था ये वाला, देखिए इस टाइप से। 31वां प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? जी बराबर जी इक्वल टू, देखिए सी दिया हुआ है, ऑप्शन बी है टी बराबर ए, टी बराबर यू, ए बराबर यू। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये बी नंबर, ठीक है, टी बराबर यू वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे 32 हम लोग का है कि लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुदेशिक जीन क्रियाविधि का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। कुछ और प्रश्न बच गए हैं। गर्भाशय किससे संबंधित है? यहाँ देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा मादा या स्त्री जनन तंत्र से, ठीक है। और आगे आज के लास्ट नहीं अभी और प्रश्न है हम लोग का 34वां प्रश्न है कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा AI ऑपेरिन तथा JBS हेल्डेन द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पे 35वां था RNI का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा तंबाकू में, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा पूरे, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। एक प्रश्न हम लोग का छूट गया था, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और सारे बच्चे, जितने बच्चे अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में ये हमें बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही गया है। और ये वाला वीडियो आप लोग के लिए सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस तरह के टिप्स और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।